प्रशासन हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रहा है ना, और प्रशासन मुकदमे लगाए हम पर, जो भी करे कोई बात नहीं। आज मेरे बच्चों पर अनावश्यक मुकदमे लगाए गए हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लौटकर जब आऊंगा तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा हर आदमी को, चाहे वो प्रशासन हो चाहे शासन हो। और योगी जी कहते हैं कि ये उसको है, मेरा दर्द वो 6 वर्ष की बच्ची है जिसे जिंदा जलाया गया है। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से आप बताइए, रोमाना खाने आई है, ईमानदारी से बताइए, वो जब जिंदा जलाई गई 7 साल की बच्ची और वो तमाम बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ और मंदिर तोड़े गए, आपको दर्द नहीं हुआ? ईमानदारी से बताइए। अच्छा, बोलो ईमानदारी से सुनेंगे आप? अब मजा आएगा। मुझे बहुत तकलीफ हुई सर, मैंने इस पर शो भी किया सर, और मुझे वाकई में बहुत तकलीफ हुई। उड़ेगा भाई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि देवकीनंदन ठाकुर जो है, मुझे ऐसा लगता नहीं है उनको तकलीफ जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि देवकीनंदन ठाकुर को निशाने पर शाहरुख खान को लेना है, इस वजह से देवकीनंदन ठाकुर ये तमाम बातें कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। वरना तो सर देश के अंदर शेख हसीना अभी भी रह रही हैं, इस पर तो देवकीनंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। खालिदा जिया का निधन होता है और भारत सरकार की तरफ से हमारे विदेश मंत्री वहां पर जाते हैं और अफसोस जताते हैं, इस पर तो देवकीनंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। बीसीसीआई को तो देवकीनंदन ठाकुर ने गद्दार नहीं कहा। जब ऑपरेशन सिंदूर ऑन था और भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था, तब भी देवकीनंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। नंगा करके नहला रहा। बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अभी भी जस के तस बने हुए हैं, भारत सरकार बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों पर विचार करे, ऐसा भी कोई सुझाव देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से नहीं आया। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे सरेंडर टाइम्स। किस किस का नाम लूं मैं, किस किस गली से गुजरूं, किस दोराहे पर जाकर खड़ी हूं, किस चौराहे से मैं गुजरूं। मुझे तो हर चौराहे ने लूटा है, हर दोराहे ने लूटा है, हर गली ने लूटा है। कुछ ऐसी स्थिति कमोबेश इस समय हमारे देश की है। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, अराजकता का माहौल, चारों तरफ भागम भाग, और उसके बावजूद हमारे हुक्मरानों के कानों पर कोई जू नहीं रेंगती। उन्हें जो अच्छा लगता है वो करते हैं। कोई हिंदूवादी संगठन गाली दे मुसलमानों को तो कोई दिक्कत नहीं, कोई हिंदूवादी संगठन पोस्टर लगा दे कि इस गांव से मुसलमान चले जाएं तो हमारी पुलिस कुछ नहीं करती। हमारे हिंदूवादी संगठन हथियार बांटे तो कुछ नहीं होता। हमारी महिलाओं, माँ बहनों पर अत्याचार हो, रेप हो, बलात्कार हो, उसके बाद उनकी हत्या हो जाए, उन्हें बचाने के लिए प्रशासन खड़ा हो जाता है। इतना संवेदनहीन समाज कैसे हो सकता है? जो सनातन की बात करते हैं, सनातन के किस पन्ने पर लिखा हुआ है, किस अध्याय में लिखा हुआ है कि आप महिलाओं पर अत्याचार करो, उनकी हत्या करवा दो अपने स्वार्थ के लिए, और उस हत्यारे को ही बचाने के लिए खड़े हो जाओ? ये कहां लिखा हुआ है? कौन सी वो सनातन की किताब है? कौन सा वो हिंदू धर्म है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप कुछ भी बोल दीजिए, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है? आप कुछ भी मुसलमानों के लिए बोल दीजिए, ईसाइयों के गिरजाघरों पर तोड़ फोड़ कर दीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है, आपको जो मर्जी करिए। देश में कानून नाम की कोई चीज है या नहीं है? देश में कानून बचा है कहीं या नहीं बचा है? देश में जो आदमी अपने आप में रहकर जीवन जीना चाहता है या शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहता है, उसे जीने का अधिकार इस देश में है या नहीं है? जो हुक्मरान चाहेंगे वो होगा। क्या हिटलरशाही चल रही है इस देश में? क्या राजतंत्र चल रहा है इस देश में कि एक पार्टी विशेष के लोग अंकिता भंडारी को मार दें अगर वो उनकी बात ना माने, तो उसके में जो वीआईपी है उसको बचाने के लिए पूरा तंत्र खड़ा हो जाता है? उन्नाव का वो रेपिस्ट कुलदीप सेंगर एक परिवार के 7 लोगों की हत्या कर देता है और उसे हमारे हुक्मरान
हाईकोर्ट से जमानत दिलवा देते हैं। गजब का खेल है इस देश में। कोई सुनने वाला है इस देश में? नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ले देकर एक आशा हमारी बची हुई है। क्या सारे केस हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे क्या? महाराष्ट्र में निकाय चुनाव चल रहे हैं, 5 करोड़ रुपए की खुली छूट दी जा रही है वहां पे। क्या 5 करोड़ ले लीजिए, चुपचाप बैठ जाइए। उसमें 66 लोगों को अब तक बैठा चुके हैं ये लोग, जिसमें मुंबई है, थाने है, नासिक है, पुणे है। और केवल ये बीजेपी वाले ही क्यों जीत रहे हैं वहां पर निर्विरोध? किसी को डरा दिया जाता है, किसी के घर पुलिस भेज दी जाती है, किसी के पास पैसे भेज दिए जाते हैं और जीत जाते हैं। क्या पैसा जिसके पास होगा वही इस देश में रहेगा? क्या किसी और व्यक्ति को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है? मैं आप लोगों से पूछता हूं इस सवाल को, कब तक आप अपनी मां बहन बेटियों की इज्जत इस तरह से लुटवाते रहेंगे? और ये सत्ता के दलाल इस देश की दलाली खा कर इस देश को खोखला कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता इसमें, परंतु अब सोचिए कि किसको न्याय मिल रहा है। 4 हफ्ते का उसको उन्नाव रेप पीड़िता को वक्त मिला है। उसके बाद क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा? कुलदीप सेंगर बाहर आ जाएगा, उसके बच्चों का क्या होगा? उसके हस्बैंड का क्या होगा, जिसको आए दिन ये लोग कुलदीप सेंगर के लोग मार रहे हैं? अंकिता भंडारी में क्या हो रहा है? आए दिन पब्लिक ठंड में, इस कड़कती ठंड में सड़कों पर है, मगर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं उस वीआईपी को पकड़ो, और वीआईपी कौन है? बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव है, उत्तराखंड का एक वो है, संगठन मंत्री है बीजेपी का। वहीं दूसरी तरफ ये वीडियो देखिए आप। भारद्वाज, एक बार फिर हम लोग पहुंचे हैं प्रयाग हॉस्पिटल, और 3 दिन पहले जो सामूहिक बलात्कार की शिकार युवती थी उसे यहाँ एडमिट कराया गया। उन्हीं के परिवार से है, उनकी बहन है। बात करेंगे उनके साथ, जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल ये मामला कहाँ तक पहुंचा है। जी सर, अब बिल्कुल मिलने नहीं दे रहे हैं उससे, और कोई इलाज नहीं हो रहा। कल से यही बोल के गए कि इनसे कोई पैसा नहीं ले जाए, फिर भी कोई इलाज चालू नहीं कराए। कल से ऐसे के ऐसे ये वो, ठीक है। तो मिलने कौन नहीं दे रहा है? मिलने यहाँ पे सब बैठे हैं पुलिस वाले, कोई भी अंदर। हमें वो डॉक्टर लोग भी बोल रहे हैं कि हमारे तरफ से पीछे से ऑर्डर है, हम आपको नहीं मिलने देंगे। कल भी हम 2-3 घंटे बाहर खड़े रहे, सब अंदर थे, ठीक है। ना ही हमें यहाँ पे कोई रुकने देता है। जब भी हम आते हैं जब भी बोल देते हैं कि मिलना अलाउड नहीं है। क्या मिलोगे? ठीक है वो, और वो ठीक नहीं है। अब हमें क्या पता क्या हो रहा है अंदर, क्या नहीं हो रहा। तो ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे आपसे मांगे जा रहे हैं? मांगे जा रहे हैं बार बार। अभी भी यही बोला मेरे को डॉक्टर ने अंदर बुला के कि जो भी इनका बिल बना पड़ा है वो आपको ही देना पड़ेगा, ठीक है। कितना बिल बना रखा है? बाकी सब दे चुके हैं। 28 कुछ आपका बन रहा है परसों का, वो देना है आपको। 28? हाँ जी। 28 क्या? 28,000 रुपए। 28,000 रुपए? हाँ, बाकी ये कर चुके हैं। कितने पैसे दे चुके हो? 45,000 45,000 दे चुके हैं, और 28,000 और मांग रहे हैं और अभी। मांग रहे हैं कि जब भी यहाँ से मतलब ले जा सकते हो, ये पैसा आपको ही देना पड़ेगा। पुलिस जांच जो चल रही है उससे आप संतुष्ट हैं? सब ऐसे ही गुमराह कर रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बस वो ये परिवार खड़ा है कि कोई सहायता देने आगे नहीं आ रहा, और किस तरह इन लोगों को हरास किया जा रहा है। एक बच्ची जब देश के लिए मेडल लेके आती है तो हजारों नेता खड़े हो जाते हैं उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन आज उसी देश की बच्ची के साथ ये इतना बड़ा हादसा हुआ, एक भी व्यक्ति उसके साथ खड़े होने के लिए नहीं है। देखिए, ये इसमें कोई भी राजनीति करने की जरूरत नहीं है। बहन बेटियां सबकी साझी हैं, और एज अ वुमेन मैं एज अ औरत इस लेडी के साथ खड़ी हूँ। इनका मेरे पास सुबह फोन आया कि दीदी हम लोग बहुत मुश्किल में हैं। कल भी रेणु भाटिया जी आई, उन्हें बोल के गई कि आप लोगों का हॉस्पिटल चेंज करवा के दिया जाएगा। तो अभी तक कोई भी ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और अभी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बैठे हैं उन्होंने भी कहा आपको नॉमिनल से चार्जेस देने पड़ेंगे, और आगे शाम का भी कोई ऑपरेशन की भी बता रहे हैं कि शाम को ऑपरेशन है। जब उनका परिवार इस चीज से सहमत नहीं है, बिना कंसर्न के आप ऐसा ट्रीट क्यों कर रहे हैं कि ये लोग विक्टिम नहीं है, ये लोग अपराधी हैं। इनकी बहन के साथ कुछ हुआ, इनके घर में कोई मेल मेंबर नहीं है, उनके फादर साहब नहीं है, और अकेली 5 बहनें अकेली खड़ी हैं। बल्कि लोगों को चाहिए जो मिलने आ रहे हैं वो किसी तरह इनकी आर्थिक भी मदद करें, और इनकी किसी ना किसी तरह से इनको एक न्याय के लिए आगे ले जाएं। बार बार किसी भी चीज से अगर हम लोग भी मिलना जाने जाते हैं तो कहते हैं एसएचओ साहब ने मना किया। देखिए, एक रेप हुआ,
एक आप लोगों ने केस दर्ज किया आज उस चीज को, गैंग रेप हुआ है। गैंग रेप जी, और हफ्ते हो गया इस चीज को। अब आप इसको इतना बड़ा ऐसा क्या वो बना रहे हैं कि जो परिवार है वो ही परेशान हो रहा है। किस चीज को छुपा रही है शासन, किस चीज को, पुलिस किसको छुपा रही है? यहाँ पे जब एक एम्बुलेंस का नाम आ गया, वो किसी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस। कौन से हॉस्पिटल की है? सर मैंने अभी सुना यथार्थ हॉस्पिटल है नहर पार, उसका ही कंफर्मेशन आ रहा है कि ये खुद परिवार के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, परिवार ने पहले दिन ही बोला था कि कोई एम्बुलेंस है। ये जो बयान बाहर आया इको वैन का, वो भी पुलिस प्रशासन द्वारा दिया गया है कि ये इन्होंने तो पहले दिन ही बोला था कि एम्बुलेंस है, तो इसको नॉर्मल एक इको वैन में क्यों कन्वर्ट किया गया? बात को क्यों बदला जा रहा है? बयानों को क्यों बदला जा रहा है? परिवार से पूछे, और परिवार का तो एक बंदा हमेशा उस बच्ची के साथ रहना चाहिए। देखिए वो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, उसे नर्स की जरूरत नहीं है, उसे किसी पुलिस वाली या किसी की जरूरत नहीं है, उसे अपने परिवार की जरूरत है, जहां पे उसको अलाउ नहीं कर रहे। SHO साहब से मैं यही पूछना चाहती हूँ आपके मीडिया के प्लेटफॉर्म से, किस हक से उनको मना किया जा रहा है, किस राइट से उनको मना किया जा रहा है? मैं तो इसको बिल्कुल पॉलिटिकल मुद्दा नहीं समझती, लेकिन जब आज ये शहर का इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो क्यों सरकार के नुमाइंदे चुप बैठे हुए हैं? क्यों नहीं आते इन बच्चियों की मदद करने के लिए? क्यों कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा है? आमतौर पर जब ऐसे ट्रॉमा में कोई पेशेंट होता है तो परिवार सबसे बड़ा मलहम का काम करता है। सबसे पहले तो किसी एक नॉर्मल किसी अच्छे डॉक्टर को, मनोचिकित्सक को बुलाना चाहिए यहाँ पे, उस बच्ची के बारे में उससे पूछना चाहिए। ये सब तो हो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे तो इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये फरीदाबाद में गैंगरेप हुआ है सोमवार की रात को। घर वालों को ये पता नहीं है कि हमारी बेटी कहां है, कहां ले गई पुलिस। जब पहले एक प्रयाग अस्पताल में लेके गई थी, उसके बाद उसको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया बिना परिवार की इजाजत के। ये दलित महिला है एक, इसके साथ बलात्कार गैंगरेप हुआ है गाड़ी में। वो बता रही है कि एम्बुलेंस में हुआ है, लेकिन पुलिस बता रही नहीं इको में हुआ है। गजब का खेल चल रहा है, कमाल हो रहा है। एक ये तलवार बांटने वाला है चौधरी, ये अपने आप को चौधरी समझता है। अब इसके खिलाफ FIR होगी तो अब ये योगी को धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें भी देख लूंगा आने वाले दिनों में। इसकी बात भी सुन लीजिए। बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार प्रशासन हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन मैं सभी अपने हिंदू भाइयों से बताना चाहता हूं, आप लोग एक बात समझ लेना, ये गुरु गोविंद सिंह जी की फौज है, ये पीछे हटने वाली नहीं है। कितना भी प्रताड़ित करो, कितना भी हमारा शोषण करो, कोई परेशानी नहीं है। एक से बढ़कर एक हिंदू रक्षा दल के योद्धा आगे से आगे आएंगे और लड़ेंगे। आज मेरे बच्चों पर अनावश्यक मुकदमे लगाए गए हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लौटकर जब आऊंगा तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा हर आदमी को, चाहे वो प्रशासन हो चाहे शासन हो। और योगी जी कहते हैं कि हम लोग हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई, हम अगर अपने परिवारों को मजबूत कर रहे हैं, हमने किसी को मारने के काटने के लिए नहीं कहा है, हमने अपने परिवारों को मजबूत करने के लिए कहा है। क्या हम अपने हिंदू परिवार अगर मजबूत करना चाहते हैं अपने आप को, वो भी गलती है। अगर वो गलती है तो हम करेंगे जो हो। आपसे ये नहीं कहता कि आप काम धंधा छोड़कर किसी के लिए धरने प्रदर्शन करो, वो समय अब निकल चुका है। वो 14 तक था जब मीडिया 24 घंटे कवरेज दिखाता था और एक दिल्ली गैंगरेप के पीड़ितों को फांसी की सजा तक पब्लिक खड़ी रही थी साथ में उस लड़की के। अब वो माहौल नहीं रहा, क्योंकि आए दिन हो रहा है। एक दिन ऐसा नहीं जा रहा जब नया कोई केस ना आए। और हमारे हुक्मरान चुनाव जीतने में लगे हुए हैं। कमाल है, गजब है। कोई चुनाव जीतता रहे, पैसे से जीत रहे हैं, मशीन से जीत रहे, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कोई कानून नाम की चीज बची है इस देश में या नहीं बची है? इंदौर में पानी पीकर गरीब मर जाते हैं, उनका आंकड़ा सरकार दे रही 6 का, सरकारी आंकड़ा 6 आदमियों का है, और वहां जब जाकर देखते तो 20 से ज्यादा संख्या है। गजब है। आप जो कहेंगे वही सही है। चुनाव खत्म तो घुसपैठिए खत्म। अमित शाह के पीछे पीछे घुसपैठिए पहुंच जाते हैं, जहां अमित शाह जाते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। कभी वो दिल्ली में आ जाते हैं, कभी वो हिमाचल में पहुंच जाते हैं, कभी वो मुंबई महाराष्ट्र में पहुंच जाते हैं, कभी वो झारखंड में पहुंच जाते हैं, कभी वो बिहार में पहुंच जाते हैं, और अब नया पश्चिम बंगाल में वो पहुंच गए।
पब्लिक को आप कंफ्यूज रखिए। आप अगर पब्लिक को कंफ्यूज रखेंगे तो आप सत्ता में बने रहेंगे, और अगर आप कंफ्यूज नहीं कर सकते पब्लिक को तो कुछ नहीं हो सकता। एक ये उत्तराखंड के मंत्री जी हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये क्या जवाब दे रहे हैं अंकिता भंडारी मामले में, इनकी बात भी जरा सुन लीजिए। है उसका भी जिक्र है। और भाई सवाल तो पूरा हो जाने दो। जिक्र है और उसके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पूरी दुनिया में फैले पड़े हैं, आपके एसआईटी को नहीं दिखे और आपकी पार्टी ने एक नोटिस तक उस विधायक को नहीं। आपको दादी जी उसका बकायदा न्यायालय के आदेश में जिक्र है और कहा है कोई एविडेंस नहीं मिटाया गया, बिल्कुल बकायदा न्यायालय के आदेश में है और प्रॉपर। आप आगे उसी बात में मैंने आपसे कहा, जिस मामले में न्यायालय ने उसका संज्ञान लेते हुए अपने वर्डिक्ट में भी उसका जिक्र किया है, मैं समझता हूँ उस बात को खोज कर कहीं न कहीं उस बच्ची के साथ जिसके साथ जाती भी है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो तोड़ना ठीक था, उस ऑडियो में भी तोड़ने की बात की है। भाई ऑडियो में एक बात सुनिए ना, मैंने कहा हर मामला न्यायालय में गया। हिंदुस्तान में एक सेकेंड मेरे भाई, हिंदुस्तान में अपराधी कौन है ये तय करने का अधिकार न सरकार का है न प्रेस का है। देश में छिचोर गिरदी की भी अपनी एक इंतहा है। रील बनाने वालों ने अब कमाल ही कर रखा है। आप ये सोचिए, मैं आज आप पर छोड़ता हूं एक बात, आप ये सोचिए जब इस देश में अगर अराजकता का माहौल है, अराजक तत्व इस समय हावी है देश में, वो जो चाहते हैं वही हो रहा है, उनको बढ़ावा दे रहे हैं हुक्मरान और तथाकथित बाबा। मैंने अभी आपको बाबा की बात भी सुनवा दी, शाहरुख खान को गाली दे रहे थे ये लोग, कोई बात नहीं, क्योंकि बीसीसीआई तो शाहरुख खान की तो है, बीसीसीआई में सारे शाहरुख खान के रिश्तेदार तो बैठे हैं। आईपीएल का चेयरमैन भी तो शाहरुख खान का फूफा है, क्योंकि वो अनुराग ठाकुर का भाई है। बीसीसीआई का चीफ मिथुन मनहास है, वो भी शाहरुख खान का फूफा है। आईसीसी का चेयरमैन शाहरुख खान का मामा है। आपको पता हो कौन है, तो गुनहगार कौन है? शाहरुख खान। पटकथा लिखेंगे ये गुनहगार होगा वो। अमित शाह का लड़का आईसीसी का चेयरमैन, अनुराग ठाकुर का भाई, छोटा भाई इसका आईपीएल का चेयरमैन, बीसीसीआई का मिथुन मनहास, वो बीजेपी से संबंधित, उसका कोच गौतम गंभीर किस पार्टी का सांसद था आपको पता है। परंतु गुनहगार और देशद्रोही कौन? शाहरुख खान। क्योंकि डाइवर्ट करना है, आपके दिमाग को एकदम ढंग से डाइवर्ट करना है। आप सवाल ना करें क्यों इतने बलात्कार के केस हो रहे हैं जी, क्यों पीड़िताओं को न्याय नहीं मिल रहा, क्यों पीड़िता सड़क पर पब्लिक खड़ी हुई है, इनको न्याय क्यों नहीं दे रहे। पीएम कुछ नहीं बोलते, प्रधानमंत्री वेनेजुएला पर नहीं बोल पा रहे कुछ, कि वो अमेरिका के खिलाफ बोले या वेनेजुएला के खिलाफ बोले, क्योंकि वेनेजुएला के साथ रूस और चीन खड़े हुए हैं और वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका खड़ा हुआ है। दोनों की मजबूरी है। पीएम अगर अमेरिका के खिलाफ बोल देंगे तो जेल यात्रा हो जाएगी अडानी को। गजब का खेल है साहब, देश की कोई पॉलिसी नहीं है अपनी। शाहरुख खान को गाली दिला देते हो, वहां एस जयशंकर को श्रद्धांजलि देने के लिए आप वहां भेज देते हो बांग्लादेश में, तब कोई कुछ नहीं कहता, ये अंधभक्त। गजब है। मैं ये कहता हूं कि आप खुद सोचिए कि क्या लोकतंत्र का यही मिजाज है। अगर आपको यही मिजाज लगता है और आप इसमें खुश हैं तो खुश रहिए, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, मेरी तो यही दुआ है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे जरूर करूंगा जाते जाते, कल अगर आपकी बहन बेटियों के साथ इस तरह से होगा तो क्या आप भी इसी तरह से चुप बैठे रहेंगे जैसे आज बैठे हुए आप? न्याय नहीं दिलाएंगे उसे? आप नहीं चाहेंगे पब्लिक आपके साथ आए? अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक आपके साथ आए तो आप अंकिता भंडारी के लिए भी आवाज उठाइए, आप उन्नाव पीड़िता के लिए भी आवाज उठाइए, आप फरीदाबाद गैंग रेप की पीड़िता के खिलाफ भी आवाज उठाइए, तब न्याय मिलेगा। आपको याद है ना, दिल्ली का
बस में जो कांड हुआ था उसमें कितने लोग एक साथ आ गए थे और उनसे न्याय मिल गया था। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसका फायदा उठाइए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।